नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और दुनिया की बेहतरीन कहानियों की तलाश करते करते मैं लेकर के आया हूं आपके लिए अमेरिका के कल्ट क्लासिक सस्पेंस सीरीज़ अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स। इस सीरीज़ के सभी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे बनाए गए अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एपिसोड डीकॉय। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ बंदूक नहीं होती, भरोसा होता है। और उस रात गिल जब मोना के दरवाजे पर खड़ा था, उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने ही भरोसे के जाल में फंसने वाला है। एक ऐसा जाल जिसमें प्यार हथियार बनता है और सच सबसे आखिरी में सामने आता है। दरवाज़ा खुलता है, मोना सामने होती है, चेहरा वही लेकिन आंखें थकी हुई, जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो। वो पियानो के पास बैठते हैं, सुर निकलते हैं, लेकिन हर सुर में एक अजीब सा दर्द है। गिल पियानो बजा रहा है, लेकिन उसका ध्यान मोना पर है। वो बार बार अपने कंधे को छू रही है, जैसे कोई निशान छुपा रही हो। फिर अचानक वो कहती है, चलो ड्रिंक लेते हैं। और गिल एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि मोना कभी नहीं पीती थी। गिलास बनता है, लेकिन उसके हाथ से गिर जाता है और उसी आवाज़ के साथ कमरे में एक शक जन्म लेता है। गिल अब खुद को रोक नहीं पाता। गिल मोना का हाथ पकड़ता है, जैकेट हटाता है और देखता है नीले निशान, गहरे दर्दनाक नीले निशान। गिल पूछता है, किसने किया? उसकी आवाज़ में अब प्यार नहीं, गुस्सा है। और मोना धीरे से कहती है, मेरा पति बेन कैमरन। बस इतना सुनना था कि गिल के अंदर कुछ जल उठता है। वो बिना सोचे उठता है और सीधे बेन के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में सन्नाटा है। बेन फ़ोन पर बात कर रहा है और फ़ोन के दूसरी तरफ से एक अजीब रेयर ट्यून बज रही है। गिल रुक कर उसे सुनता है, जैसे उसका दिमाग उस धुन को पकड़ लेना चाहता हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक वार होता है। सब अंधेरा हो जाता है और जब वो होश में आता है तो बेन मरा पड़ा होता है। खून फैल चुका है और बंदूक गिल के हाथ में है। उसे एक पल में उसे समझ आ जाता है कि उसे फंसाया गया है। कोई है जिसने पूरा खेल रचा है और अब उसके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, क्योंकि आधी रात को सफाई वाला आएगा और पुलिस को खबर हो जाएगी। गिल का दिमाग दौड़ता है और उसे याद आता है कि वो फ़ोन, वो धुन, वही उसकी एकमात्र उम्मीद है। जिसने फ़ोन किया वही गवाह बन सकता है। गिल बेन के हाथ में एक कागज़ देखता है, जिसमें लिखा होता है, सरिस्का डांस ग्रुप और डैन पैकर्ड 7 बजे कॉल करेंगे। गिल भागता है, पहले सरिस्का डांस ग्रुप के पास पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ शोर है, झगड़ा है, कोई साफ जवाब नहीं। समय फिसल रहा है। फिर वो डैन पैकर्ड के पास पहुंचता है, एक रेडियो जॉकी जो सीटी से वह धुन बजा रहा है। गिल का दिल तेज हो जाता है। तुमने फ़ोन किया था, लेकिन जवाब फिर धुंधला है। पैकर्ड कहता है कि उसने ये धुन कहीं सुनी थी, बस यूं ही बजा देता है। और गिल की उम्मीद टूटने लगती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, मोना। वो वापस आता है, दरवाज़ा खुलता है और अंदर पुलिस खड़ी है। उसे ले जाया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सबूत नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। और अब आखिरी खेल शुरू होता है। गिल वापस मोना के पास लौटता है, वही कमरा, वही पियानो, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अब यहाँ सिर्फ 2 लोग नहीं, यहाँ सच और झूठ आमने सामने खड़े हैं। मोना मुस्कुराती है, सब ठीक हो जाएगा, और गिल चुपचाप सिर हिलाता है। मोना पूछती है, ड्रिंक लोगे? और गिल हाँ कह देता है। वो धीरे धीरे पियानो के पास जाता है, एक रिकॉर्ड उठाता है, उसे प्लेयर पर रखता है। सुई गिरती है और फिर वही धुन कमरे में गूंजने लगती है, वही धुन जो बेन के फ़ोन के दूसरी तरफ बज रही थी। जैसे ही सुर फैलते हैं, मोना के हाथ रुक जाते हैं, उसका चेहरा बदल जाता है। ये क्या है? वो पूछती है और गिल उसकी तरफ मुड़ता है।
उसकी आंखों में अब सिर्फ सच्चाई है। पहचाना? वो धीरे से कहता है। मोना चुप रहती है, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब है। गिल एक कदम आगे बढ़ता है। यही धुन बज रही थी जब बेन फोन पर था। और ये धुन तुम्हारे पास कैसे आई मोना? कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। मोना कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। गिल अब बिल्कुल सामने खड़ा है और फिर वो कहता है, फ़ोन तुमने किया था। ये शब्द कमरे में गूंजते हैं और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। मोना का चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। पीछे से कदमों की आवाज़ आती है और अंधेरे में रिची बाहर आता है, हाथ में बंदूक। अब सच्चाई पूरी तरह सामने है। मोना बहुत ही शांत आवाज़ में कहती है, गिल ने बेन को मारा है और अब वो गिल्ट में आत्महत्या करेगा। पूरा प्लान तैयार है गिल को फंसाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और पुलिस अंदर आ जाती है। सब कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो जाता है। रिची और मोना गिरफ्तार हो जाते हैं। गिल वहीं खड़ा रहता है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसने भरोसा खो दिया, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो गोली चलाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपके हाथ में बंदूक रख देते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि ट्रिगर आपने दबाया था। और उस रात गिल ने यह सब कुछ बहुत देर से समझा। इस कहानी का सिंबॉलिज्म क्या है? अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स का ये एपिसोड पहली नज़र में एक क्राइम स्टोरी लगता है, लेकिन असल में यह प्यार और धोखे की सबसे खामोश लड़ाई है। गिल का प्यार उन कहानियों जैसा है जो कभी कहा नहीं जाता। वो मोना के पास आता है बिना किसी उम्मीद के, उसकी तकलीफ़ देखता है और खुद जल उठता है। उसकी रक्षा करना चाहता है बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। गिल का प्यार स्वार्थहीन है, सेल्फलेस है। वो कुछ पाना नहीं चाहता, बस बचाना चाहता है। लेकिन यहीं पर उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी छुपी हुई है। वो मोना को देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं पाता। मोना का धोखा अचानक नहीं आता है, वो धीरे धीरे बनता है। पहले सिंपैथी, फिर ट्रस्ट, फिर कंट्रोल, और अंत में एक ऐसा जाल जिसमें गिल खुद चलकर फंस जाता है। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि मोना उसे फंसाती है, बल्कि यह है कि वो उसके प्यार को समझती भी है और उसी का इस्तेमाल करती है। जब गिल को सच्चाई समझ आती है, वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं है, वो एक इमोशनल कोलैप्स है। उस पल में गिल का प्यार मर जाता है, उसका भरोसा टूट जाता है और उसकी पहचान भी हिल जाती है, क्योंकि जिस औरत को वो बचाना चाहता था वही उसकी मौत लिख चुकी थी। यह सीन हमें एक कड़वा सच दिखाता है। प्यार और धोखा एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। कई बार धोखा प्यार के अंदर ही छुपा होता है। गिल सच्चा था, मोना समझदार थी, और इसी खेल में सच्चाई हार गई और चालाकी जीत गई, कम से कम कुछ देर के लिए। अगर एक लाइन में कहे, यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने प्यार किया और उसी प्यार ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। और यही इस सीन को खास बनाता है। यह आपको डराता नहीं, यह आपको महसूस कराता है कि गलत इंसान से प्यार करना सबसे खतरनाक जाल हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।